हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डीजी का ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रस गुण द्रव्य वीर्य विपाक एंड प्रभाव। ठीक है, हमारी बुक में टॉपिक किस नाम से दिया गया है? तो लिखा गया द्रव्यगत पदार्थों का पारस्परिक संबंध, यानी कि द्रव्य के जो भी पदार्थ है लाइक रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है, उनका आपस में जो संबंध है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए हमारे पास बेसिक 4 रूल्स होते हैं। उन 4 रूल्स के बेसिस पे ही हम डिवाइड करेंगे कि कैसे हम किसी द्रव्य का एक पर्टिकुलर वीर्य विपाक के साथ, पर्टिकुलर रस के साथ जो भी रिलेशनशिप होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास रूल आता है वो क्या आता है? सामान्यतः मधुर रस वाले द्रव्यों का विपाक मधुर होता है और वीर्य शीत होता है। ठीक है, तो मधुर रस है, मधुर विपाक और शीत वीर्य हो जाएगा। ठीक है, अम्ल रस वालों का अम्ल विपाक उष्ण वीर्य होता है। कटु रस वालों का कटु विपाक उष्ण वीर्य होता है। लवण रस का मधुर विपाक और उष्ण वीर्य होता है। कषाय तिक्त का कटु विपाक और शीत वीर्य होता है। ये जो कंडीशन है ये विदाउट एनी एक्सेप्शन दी गई है, यानी कि हमने विपाक में भी पढ़ा था, हमने वीर्य में भी देखा है कि अगर किसी का मधुर रस है तो उसका मधुर विपाक होगा, शीत वीर्य होगा। क्योंकि यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट क्या है? लवण रस वाला, क्योंकि उसमें मधुर विपाक है बट उष्ण वीर्य है। कषाय तिक्त में कटु विपाक है बट शीत वीर्य है। ठीक है, लेकिन आगे क्या बताया गया है कि विचित्र प्रत्यारब्ध, जो कि हमने द्रव्य की क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य में इसके विपरीत भी हो सकता है। जैसे कि जो मरीच है उसमें क्या होता है कि तिक्त रस है, तो तिक्त रस का क्या होना चाहिए? शीतवीर्य होना चाहिए, बट उसका क्या होता है? तिक्त रस और उष्णवीर्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रूल जो आता है उसमें क्या लिखा हुआ है कि स्वभावत द्रव्यगत रस आदि पदार्थों का समान बल होने पर, अब हम बात कर रहे हैं कि इक्वल होने पर भी कौन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो रस को विपाक, रस एंड विपाक को वीर्य तथा इन सबको प्रभाव दबाकर अपना काम करता है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है याद रखो कि सबसे पावरफुल कौन है? प्रभाव, देन वीर्य, देन विपाक एंड रस। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है कि जो पिपली है उसमें क्या होता है? कटु रस को दबाकर मधुर विपाक वृश्य कर्म करता है। कटु रस है तो उसे वृश्य कर्म नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि रस से ज्यादा पावरफुल विपाक है तो इसीलिए वो मधुर विपाक की वजह से वृश्य कर्म करता है। सिमिलरली बृहद पंचमूल में तिक्त और कषाय रस होता है, कटु विपाक होता है। अब इन दोनों को ही दबाकर उष्ण वीर्य से वो वात का शमन करेगा। ये दोनों रस और ये विपाक तो वात को बढ़ाने वाले हैं, बट जो वीर्य है, उष्ण है, उससे वात का संशमन करेगा। ठीक है, दंती में क्या है कि कटु है रस, कटु विपाक है, उष्ण वीर्य है, उन सबको दबाकर वो प्रभाव से रेचन कर्म करता है। इन रस वीर्य विपाक तीनों का ही रेचन कर्म से एज सच कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि दंती का प्रभाव वैसा है तो वो रेचन कर्म करेगा। थर्ड रूल हमारे पास आता है कि द्रव्यगत रस आदि पदार्थों का यदि बल विषम हो जाए, अभी तक हमने क्या बोला कि सबका बल जो है वो सेम है, अब क्या है? डिफरेंट बल है, तो उनमें जो प्रबल होगा वो अन्य को दबा देगा। ठीक है, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है कि विरुद्ध गुण का संयोग होने पर जो प्रबल गुण है वो दुर्बल को पराजित कर देता है। ठीक है, बेसिक सी चीज है कि जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, वो अपने से वीक को दबाकर काम करेगा। ठीक है, प्रबलता के अनुसार कहीं रस से, कहीं विपाक से, कहीं वीर्य से तथा कहीं प्रभाव से कर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखें तो रक्तार्क पुष्प होता है, उसका रस क्या है? मधुर और तिक्त है। विपाक क्या है? कटु है। वीर्य क्या है? उष्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली वीर्य होना चाहिए था, अगर हम सेकंड रूल देखें तो उसके बाद विपाक होना चाहिए था पावरफुल, बट क्योंकि इनका सबका अपना अपना है तो जो रस है वो विपाक और वीर्य को दबाकर रक्त पित्त को शांत करता है। सेकंड है कि शुंठी का जो मधुर विपाक है वो कटु रस और उष्ण वीर्य को दबाकर वृश्य कर्म करता है। अब इसमें बेसिकली जो विपाक है वो रस से तो ज्यादा पावरफुल है, बट वीर्य से कम होना चाहिए था, तो यहाँ पे वो वीर्य को भी दबा के वृश्य कर्म कर रहा है। हिंगू का उष्ण वीर्य जो है वो कटु रस, तिक्त रस, कटु विपाक इन सबको दबाकर वात का शमन करता है। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारे पास रूल आता है वो क्या होता है कि बल विरोध होने पर भी रस आदि पदार्थों का अपना अपना कर्म बिल्कुल नष्ट नहीं होता। जो अलग अलग रूल्स हैं ये अलग अलग ड्रग के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे किसी में हो सकता है कि पहला वाला रूल ही काम कर जाए कि मधुर रस से बहुत नॉर्मल सा वही कोई ड्रग हो हमारे पास। किसी में हो सकता है कि उनका बल समान हो, इस वजह से वो ऐसा कर्म कर रहे हो। किसी में हो सकता है कि बल असमान हो, इसलिए कोई पर्टिकुलर रस या वीर्य या विपाक में से कोई एक आके अपना काम कर रहा हो। एंड लास्ट रूल क्या कहता है कि बल विरोध होने पर भी सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ड्रग में ऐसा हो जाएगा कि सारे ही कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे एक ना कंपैरिजन किया गया है कि जैसे सत्व, रज और तम है या फिर हमारे वात पित्त कफ है, इनके जो गुण हैं वो आपस में विरोधी हैं, बट स्टिल ये अपना अपना काम करते रहते हैं। बॉडी में तीनों चीजें भी प्रेजेंट हो सकती है ना, वात पित्त कफ होता है बॉडी में, बट वो एक दूसरे को अपोज नहीं करते हैं। इसी प्रकार परस्पर बल विरोध होने पर भी रस आदि पदार्थ अपने अपने कार्य करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है उनके बीच में कि ठीक है, तुम ये अपना काम कर लो, तुम अपना काम कर लो, तुम अपना कर लो।
द्रव्य का कुछ कर्म रस से होगा, कुछ गुण से होगा, कुछ वीर्य से होगा, कुछ विपाक से होगा तथा कुछ प्रभाव से होगा। इस प्रकार सबका समन्वित कर्म द्रव्य का कर्म कहा जाता है। इस दृष्टि से रसादी पदार्थों की प्रधानता समान है, मतलब यहाँ पर ना कोई ज्यादा पावरफुल है ना कोई वीक है, कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल है गुड़ूची। गुड़ूची में क्या होता है, जो रस है वो तिक्त है, तो वो क्या करेगा, कफ और पित्त का शमन करेगा। ठीक है, हमें याद है कटु तिक्त कषाय, 3 जो रस होते हैं उनमें से तिक्त और कषाय क्या करेंगे, कफ पित्त को कम ही करते हैं। ठीक है, वीर्य कैसा है, उष्ण है। उष्ण वीर्य होने से वात, क्योंकि उसमें शीत गुण होता है तो अपोजिट होने से वात को कम कर देगा। विपाक मधुर है, तो मधुर है तो वृश्य कर्म करेगा, और प्रभाव से वात रक्त एक डिजीज है उसको कम करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंटर रिलेशनशिप वाला टॉपिक खत्म होता है। आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।